90 के दशक का बॉलीवुड एक ऐसा दौर जिसे याद करते ही लोगों के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। उस समय फिल्में सिर्फ सिनेमा घरों में नहीं चलती थीं, वो लोगों की जिंदगी में चलती थीं। आज की तरह मोबाइल हाथ में नहीं था, ना हर किसी के पास इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया पर हर मिनट नई खबरें आती थीं। लेकिन फिर भी लोगों को हर नई फिल्म का इंतजार रहता था, क्योंकि उस समय फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं, वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा थीं। अगर किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्म रिलीज होने वाली हो तो पूरे शहर का माहौल बदल जाता था। मोहल्लों में बातें शुरू हो जाती थीं, स्कूल के बच्चे टिकट के लिए पैसे बचाने लगते थे, साइकिल पर पोस्टर लगाए जाते थे, दीवारों पर नए फिल्मी पोस्टर चिपक जाते थे और थिएटर के बाहर इतनी भीड़ होती थी कि कई लोगों को टिकट ही नहीं मिलती थी। कई लोग ब्लैक में टिकट खरीदते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि फिल्म मिस नहीं करनी थी। आज की तरह लोग सीट पर चुपचाप बैठकर फिल्म नहीं देखते थे। उस समय लोग फिल्म को जीते थे। हीरो की एंट्री होते ही सीटियां बजती थीं, विलेन पिटे तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता था और अगर कोई दुख वाला सीन आ जाए तो पूरा हॉल शांत हो जाता था। उस दौर में फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती थीं, महसूस की जाती थीं। और उस द्वार पर राज करते थे कुछ ऐसे सुपरस्टार जिन्हें देखकर लगता था कि ये लोग कभी खत्म नहीं होंगे। गोविंदा, सनी देओल, संजय दत्त, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान और धीरे धीरे उभरता एक लड़का शाहरुख खान। इन लोगों का स्टारडम ऐसा था कि सिर्फ नाम सुनकर लोग टिकट खरीद लेते थे। अगर पोस्टर पर सुपरस्टार का चेहरा है तो लोगों को कहानी जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा और सबसे डरावनी बात यह थी कि जिन सुपरस्टार्स को देखकर लगता था कि उनका दौर कभी खत्म नहीं होगा, वही लोग धीरे धीरे बॉलीवुड से गायब होने लगे। कुछ फ्लॉप हो गए, कुछ लोगों को काम मिलना बंद हो गया और कुछ ऐसे टूटे कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे वो सुपरस्टार जिनके पोस्टर पर लोग दूध चढ़ाते थे धीरे धीरे खाली थिएटर तक पहुंच गए? असल में इसका जवाब समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा उस दौर में जब बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक त्योहार था। नई फिल्म रिलीज होना मतलब पूरे शहर में उत्साह फैल जाना। लोग दोस्तों के साथ प्लान बनाते थे, पूरा परिवार तैयार होकर थिएटर जाता था और फिल्म खत्म होने के बाद भी कई दिनों तक उसी की बातें होती रहती थीं। उस समय फिल्मों के गाने सिर्फ गाने नहीं होते थे, वो लोगों की यादें बन जाते थे। कैसेट की दुकानें भरी रहती थीं, लोग रेडियो पर गाने रिकॉर्ड करते थे, शादियों में वही गाने बजते थे, बसों में वही गाने चलते थे और कई बार तो लोग सिर्फ गानों की वजह से फिल्म देखने चले जाते थे। उस दौर का हर गाना लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता था। अगर कहीं तुझे देखा तो ये जाना सनम बज जाए तो लोग अपने पुराने दिनों में खो जाते थे। अगर पहला नशा सुनाई दे जाए तो लोगों को अपना पहला प्यार याद आ जाता था और अगर गोविंदा का कोई गाना बज जाए तो शादी का पूरा माहौल बदल जाता था। लेकिन उस दौर का असली दिल थे उसके सुपरस्टार और उनमें सबसे अलग था गोविंदा। गोविंदा सिर्फ अभिनेता नहीं था, वो चलता फिरता मनोरंजन था। उसकी कॉमिक टाइमिंग, उसका डांस, उसकी ऊर्जा स्क्रीन पर आते ही पूरा थिएटर जिंदा हो जाता था। उसकी फिल्मों में कहानी क्या है इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, लोग सिर्फ गोविंदा को देखने जाते थे। उस समय शायद ही कोई शादी होगी जहां गोविंदा के गानों पर डांस ना हुआ हो। बच्चे उसकी नकल करते थे, लोग उसके कपड़े कॉपी करते थे और उसकी फिल्में फैमिली एंटरटेनमेंट की पहचान बन चुकी थीं। उस समय अगर किसी फैमिली को बिना दिमाग लगाए सिर्फ हंसना हो तो वो गोविंदा की फिल्म देखने चली जाती थी। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी गलती शुरू हुई। धीरे धीरे गोविंदा अपनी ही बनाई हुई छवि में फंस गया। हर फिल्म में लगभग वही अंदाज, वही कॉमेडी, वही किरदार। शुरुआत में लोगों को मजा आया लेकिन समय के साथ दर्शकों को वही चीज दोहराव लगने लगी। और बॉलीवुड में एक चीज सबसे खतरनाक होती है, दोहराव, क्योंकि यहाँ दर्शक बहुत जल्दी बदल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा अभिनेता था जो धीरे धीरे समय का खेल समझ रहा था, शाहरुख खान। शाहरुख बाकी हीरो जैसा नहीं था। उस समय बॉलीवुड में हीरो का मतलब था मजबूत शरीर, एक्शन और दबदबा। लेकिन शाहरुख अलग था, वो रोता था, हारता था, डरता था और शायद यही चीज उसे बाकी सबसे ज्यादा इंसानी बनाती थी। शुरुआत में कई लोगों को लगता था कि वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, लेकिन फिर आई बाजीगर और उसके बाद लोगों ने पहली बार देखा कि कोई हीरो निगेटिव होकर भी सुपरस्टार बन सकता है। फिर आई डर और उसके बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और वहीं से सब बदल गया। लड़कियां राज जैसा प्यार चाहने लगीं और लड़के शाहरुख जैसा बनना चाहते थे। धीरे धीरे शाहरुख खान सिर्फ सुपरस्टार नहीं रहा, वो प्यार की पहचान बन गया। फिर थे सनी देओल। अगर 90 के दशक में सनी देओल गुस्से में स्क्रीन पर चिल्ला दे तो थिएटर की सीटियां रुकती ही नहीं थीं। उसके डायलॉग सिर्फ डायलॉग नहीं थे, लोगों का गुस्सा थे। घायल, घातक, दामिनी, इन फिल्मों ने उसे जनता का हीरो बना दिया था। उस समय लोग सनी देओल को सिर्फ अभिनेता नहीं, एक ताकत मानते थे। उसके एक पंच पर पूरा थिएटर हिल जाता था। और फिर थे संजय दत्त। उनका अलग ही स्वैग था, उनकी चाल, उनकी आवाज, उनका अंदाज, सब कुछ अलग था। 90 के दशक में संजय दत्त सिर्फ स्टार नहीं थे, वो एटीट्यूड का दूसरा नाम थे।
लोग उनकी तरह चलने की कोशिश करते थे, उनके जैसे बाल रखते थे, उनका स्टाइल कॉपी करते थे। और फिर आए सलमान खान। उस दौर में सलमान सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो लड़कियों के क्रश बन चुके थे। हम आपके हैं कौन के बाद उनका चार्म अलग ही लेवल पर पहुंच गया था। लोग उनकी बॉडी, उनका स्टाइल, उनका ब्रेसलेट तक कॉपी करने लगे थे। और फिर थे अक्षय कुमार। उस समय उन्हें लोग एक्शन किंग कहते थे। उनकी फिल्मों में तेज एक्शन, स्टंट और अलग एनर्जी होती थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अक्षय धीरे धीरे खुद को बदलते रहे। यही वजह थी कि बाकी कई सुपरस्टार पीछे छूट गए, लेकिन अक्षय लंबे समय तक टिके रहे। लेकिन 90 के दशक के बॉलीवुड की सबसे खास बात सिर्फ उसके सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि वो एहसास था जो उस दौर की हर फिल्म में महसूस होता था। उस समय फिल्मों में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना करोड़ों का VFX था, ना हॉलीवुड जैसी विजुअल्स थी, लेकिन फिर भी लोग उन फिल्मों से जुड़ जाते थे क्योंकि उन फिल्मों में दिल था। उस दौर में हीरो परफेक्ट नहीं होते थे, वो इंसानों जैसे लगते थे। वो रोते थे, टूटते थे, प्यार में हारते थे, परिवार के लिए लड़ते थे, और शायद इसी वजह से लोग उन्हें अपने जैसा महसूस करते थे। उस समय फिल्मों में माँ का इमोशन अलग होता था, दोस्ती अलग होती थी, प्यार अलग होता था, यहाँ तक कि विलेन भी याद रह जाते थे। अमरीश पुरी का चेहरा देखते ही लोगों को डर महसूस होने लगता था। शक्ति कपूर का कॉमेडी अंदाज अलग था। कादिर खान के डायलॉग्स लोगों को हंसाते भी थे, रुलाते भी थे। और सबसे खास बात यह थी कि उस समय फिल्मों के डायलॉग्स लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते थे। लोग स्कूल में डायलॉग्स बोलते थे, मोहल्लों में सीन्स कॉपी करते थे, और कई लोग तो अपने बाल तक किसी सुपरस्टार जैसे कटवाते थे। उस समय फिल्मों का क्रेज सिर्फ शहरों में नहीं था, छोटे गांवों तक था। कई गांवों में लोग ट्रैक्टर भरकर फिल्म देखने जाते थे। एक टिकट के लिए लड़ाई तक हो जाती थी। और अगर किसी थिएटर में नई सलमान खान या सनी देओल की फिल्म लग जाए तो कई बार पुलिस तक बुलानी पड़ जाती थी। आज की जनरेशन शायद उस फीलिंग को कभी समझ ही नहीं पाएगी, क्योंकि उस समय एक्साइटमेंट अलग लेवल की होती थी। लोग महीनों तक किसी फिल्म का इंतजार करते थे। कैसेट शॉप्स पर सॉन्ग्स रिलीज होते ही भीड़ लग जाती थी। अगर किसी फिल्म का गाना हिट हो जाए तो समझो आधी फिल्म पहले ही हिट हो चुकी है। और सच कहें तो 90 के दशक के सॉन्ग्स सिर्फ सॉन्ग्स नहीं थे, वो लोगों की यादों का हिस्सा बन गए। आज भी अगर कहीं ओ जाने जाना बज जाए तो लोगों के दिमाग में तुरंत सलमान खान आ जाता है। अगर तुझे देखा तो ये जाना सनम बज जाए तो लोगों को अपना पहला प्यार याद आने लगता है। और अगर मैं तो रास्ते से जा रहा था बज जाए तो लोग अपने बचपन में लौट जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदल गया। इंटरनेट आने लगा, हॉलीवुड इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, और लोगों की अटेंशन कम होने लगी। पहले लोग 3 घंटे बैठकर फिल्म एंजॉय करते थे, अब लोग 5 मिनट में बोर होने लगे। पहले लोग इमोशन ढूंढते थे, अब लोग फास्ट एंटरटेनमेंट ढूंढने लगे। और यहीं बॉलीवुड बदल गया। अब फिल्मों में बड़े बड़े VFX आने लगे, एक्शन बड़ा हो गया, कैमरों बड़े हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल छोटा हो गया। पहले फिल्में सिंपल होती थीं, लेकिन याद रह जाती थीं। आज कई फिल्में टेक्निकली परफेक्ट होती हैं, लेकिन 1 महीने बाद लोग उनका नाम तक भूल जाते हैं। और शायद इसी वजह से आज भी जब कोई पुरानी 90s मूवी टीवी पर आती है तो लोग बिना सोचे रुक जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फिल्म नहीं देख रहे होते, वो अपनी यादें देख रहे होते हैं। उन्हें अपना बचपन याद आता है, पुराने दोस्त याद आते हैं, वो समय याद आता है जब जिंदगी थोड़ी सिंपल थी, जब लोग फैमिली के साथ बैठकर फिल्म देखते थे, जब एक संडे मूवी पूरे घर को जोड़ देती थी, जब VCR पर कैसेट लगाकर लोग रात भर फिल्म देखते थे, और व्हेन सॉन्ग्स सिर्फ ट्रेंड नहीं, जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि आज के कई सुपरस्टार्स के पास फेम तो है, लेकिन वैसा क्रेज नहीं है, क्योंकि 90s के स्टार्स सिर्फ एक्टर्स नहीं थे, वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा थे। लोग उनकी तरह कपड़े पहनते थे, उनके जैसा हेयर स्टाइल रखते थे, उनके डायलॉग्स बोलते थे, और कई बार तो लोग उन्हें भगवान की तरह मानने लगते थे। आज सोशल मीडिया ने स्टार्स को बहुत क्लोज ला दिया है, लेकिन शायद उसी वजह से वो मैजिक भी खत्म हो गया। पहले स्टार्स रहस्यमयी लगते थे, लोग उन्हें पर्दे पर देखने के लिए तरसते थे, और यही चीज उनके ऑरा को बड़ा बनाती थी। लेकिन आज हर एक्टर हर दिन इंस्टाग्राम पर दिखाई देता है, और शायद इसी वजह से वो एक्साइटमेंट कम हो गई। लेकिन इतने बदलाव के बाद भी एक चीज आज तक नहीं बदली, 90 के दशक बॉलीवुड की यादें, क्योंकि वो सिर्फ एक फिल्मी दौर नहीं था, वो करोड़ों लोगों की इमोशंस थे। एक ऐसा समय जब फिल्मों में सच्चाई महसूस होती थी, जब सॉन्ग्स दिल में उतर जाते थे, वैन हीरोज बड़े होते थे लेकिन इंसान जैसे लगते थे, और जब सिनेमा सिर्फ बिजनेस नहीं, लोगों की खुशियों का हिस्सा था। और शायद इसी वजह से आने वाले कई सालों बाद भी जब कहीं पुराने बॉलीवुड का कोई गाना बजेगा तो लोग कुछ सेकंड के लिए फिर उसी दौर में लौट जाएंगे, जहां जिंदगी थोड़ी धीमी थी लेकिन खुशियां बहुत असली थीं।